मेरे पास मेरी नस्ल, अगली नस्ल जिसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल मेरे साथ है और इंशाल्लाह ये कामयाब होंगी तो पाकिस्तान ज़रूर कामयाब होगा। हमारी नौजवानों की और पाकिस्तान की कामयाबी एक साथ इंशाल्लाह आगे चलेगी। ये इनके साथ अली हैं और अली को मैं थैंक यू कहती हूँ क्योंकि ये सब बच्चियाँ आई हैं। सामने जो बच्चियाँ हैं वो तो तीनों मेरे पास शेल्टर की मेरी यहाँ की बच्चियाँ हैं और अली इन सारी अपने आप लोग एक ही क्लास के हैं। जी जी जी। तो अली आपके क्लास फेलो हैं जी। अली को साथ लाने का मकसद क्या है? बेसिकली इनको साथ आने का मकसद ये है कि हम लोग जब भी कहीं साथ जाते हैं तो एक होता है कि हमारे साथ कोई सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कोई हो, तो इसलिए हम उनको साथ लेके जाते हैं हमेशा जहाँ भी कहीं भी जाते हैं। ये हमारे कल्चर का ना एक हिस्सा है। हम भी जब फील्ड वर्क हमारा चल रहा होता था इस तरह का, तो साथ में हमारे क्लास फेलोज वो लड़के वो हमारे साथ होते थे। वो इसीलिए होते थे कि कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई अगर ऐसी बात है तो हमारे साथ ही हमारे भाइयों की तरह खड़े हैं। कोई भी बात होगी तो ये हमें सपोर्ट करेंगे और सोसाइटी में हम ऐसे नहीं निकल आए कि कोई भी हमें ये समझे कि हमारे साथ कोई ज़बरदस्त सपोर्ट सिस्टम नहीं है। माशरा तो ऐसा होना चाहिए कि लड़की खुद भी कहीं जाना चाहे तो उसको सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, वो वहाँ से सुकून से जाए, सुकून से आए। लेकिन माशरा ऐसा है नहीं ना, तो जब है नहीं तो हमने अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी खुद रखनी है। तो थैंक यू अली भाई कि आप इन सबको लेकर आए बच्चियों को। और यहाँ पर आकर इन बच्चियों से मिलकर एक चीज़ बहुत अच्छी लगी। सबसे पहले मैं उस बच्ची से मिलना चाहूँगी जो यहाँ पर आई और इसने मुझे आकर कहा कि क्या मैं अपने बेटे को ला सकती हूँ, वो बाहर गेट पर। तो मैंने कहा आपका बेटा गेट पर? कह लेगी जी मेरा बेटा। तो पता चला कि उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं और ज़ाहिर है हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कुछ अंडरस्टैंडिंग की होगी। तो ये वाला जो दिन का हिस्सा था वो बेटे को अम्मा के पास होना था, तो हस्बैंड अम्मा के पास छोड़ कर गए। मैंने कहा बेटा ज़रूर तुम अपने बेटे को लाओ, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे जान की भी खुशी हो रही है कि मेरी फैमिली मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान में जो अपनी बहुओं को पढ़ाना चाहती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं। सबसे बढ़कर हमारे यहाँ के लड़के भी माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त हैं, पहले भी थे अब और ज़्यादा हो गए कि वो लड़कियों को आगे बढ़ने का मौका देते। तो मैं चाहूँगी कि ये बच्ची जो खुद इस चीज़ से लेकर आगे चल रही है वही बात करे। जी बेटा अपना नाम भी बता दीजिए और तारुफ करवा के जो मैंने अभी एक बात की उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा नाम फातिमा फैजान है और मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ रही हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरे 2 बच्चे हैं और उनके साथ माशाल्लाह मैं कंटिन्यू कर रही हूँ हर चीज़। बहुत ज़बरदस्त बात। इनके साथ में जो बैठे बेटा आप भी अपना तारुफ करवाती जाइए। अच्छा अब थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आकर शेल्टर होम में आकर मेरे पास आकर आप सब बच्चियों को कैसा लगा? आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर आना ज़रूरी था? यहाँ पर आने से मतलब ये कि किसी भी शेल्टर होम में आना ज़रूरी है, इस तरह की जगह को देखना ज़रूरी है। आज मौसम भी ज़रा सा गर्म है, उसके बावजूद माशाल्लाह सारी बच्चियाँ और अली खुद ये सब टाइमली यहाँ पर आ गए। तो एक एफर्ट है ना कि आप लोग आए। तो आपको लगा यहाँ आके कि आना फ्रूटफुल रहा? आपको कुछ सीखने को मिला, आपको देखने को मिला? और अब आपकी क्या फीलिंग्स हैं, मतलब आपका यहाँ आना फिर बैठना और इन लोगों से मिलना, अब आप क्या सोचती हैं? मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक चीज़ जो हमने देखी यहाँ इस तरह के इदारों में और जगहों पे जाने से इंसान के अंदर एम्पैथी पैदा होती है। और दूसरी बात ये कि माशरे में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या बिगाड़ है माशरे का, उसके बारे में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पे। मतलब जो महरम रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड हमें ऐसी बातें यहाँ पे पता चली जो कि नहीं होना चाहिए, पर सैडली हमारे माशरे का हिस्सा है। तो बहुत कुछ हमें इसके हवाले से सीखने को मिला और आई थिंक इस तरह से स्टूडेंट्स को यहाँ आना चाहिए और यहाँ पे आएंगे और आगे के बारे में वो सोचेंगे कि उन्हें इस तरह के जो इदारे हैं उनके साथ कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, ताकि ये जो इदारे हैं ये इसी तरह चलते रहें, इसी तरह काम करते रहें जैसे अभी कर रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये कि हम जब यहाँ पे आए तो हमने बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन देखी कि किस तरीके से यहाँ पर का निज़ाम चल रहा है। बच्चों में इतना माशाल्लाह से डिसिप्लिन था कि जब उनके साथ एक्टिविटी की जा रही है तो वो फुल अपनी एनर्जी में थे और जब उनको कहा जाए कि आप खामोशी रखें तो वो बिल्कुल डिसिप्लिन में बैठे थे। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी चीज़ है और उनको इस तरीके से परवरिश दी जा रही है जैसे अपने माँ बाप देते हैं। तो माशाल्लाह से ये एक अच्छी पॉइंट है। जज़ाकल्लाह। मेरी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें यहाँ पर मैं ज़िंदगी में एक तो कोई मकसद ज़रूर होना चाहिए, डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए, इंसान को डाउन टू अर्थ ज़रूर होना चाहिए, सबसे बढ़कर इंसान में इंसानियत होनी चाहिए। ये जो चीज़ें मैंने सीखी ज़िंदगी से वो मैं यहाँ इन बच्चों को इन सबको सिखाने की एक कोशिश करती हूँ। और जब वो चीज़ बाहर से जो लोग आते हैं जब उन्हें वो चीज़ नज़र आती है और वो मेरे बच्चों की तारीफ़ करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी अली, आप अगर आपकी तरफ आएँ तो आप बताइएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पर मोस्टली आपको पता है कि ख़वातीन और बच्चे होते हैं, तो ये तो बच्चियों की बात थी।
अब अली क्या इस बारे में सोचते हैं, क्योंकि अली एक लड़के हैं, वो सोसाइटी को कैसे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ाहिर है कि आए हैं तो मैंने इनको केसेस भी चंद बताए, कुछ दिखाए, ये जो इनके सवालात थे, क्योंकि अब यूट्यूब है या इंस्टा जिस पे चीज़ें देख रहे होते हैं, जो भी सवालात थे वो मैंने इनके सुने और जवाब दिए। तो अली आपको क्या लगता है? जी, हमें यहाँ पर आके पहले तो बहुत बेहतर महसूस हुआ बेसिकली कि जितना भी काम यहाँ पर हो रहा है बिलखुसूस। और दूसरी अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो फोकल पॉइंट है वो ख़वातीन और बच्चे हैं। किसी भी माशरे में इनका बहुत इंटीग्रल रोल होता है, मतलब पूरा माशरा साजिश होती है एक माँ से। अगर हम शुरू करें कि औलाद की तरबियत और तमाम तर मराहिल जो होते हैं कि आगे चल के उसी बच्चे ने जो है इस माशरे का हिस्सा बनना है और इसके तमाम तर फंडामेंटल्स को बेसिकली इस्टेब्लिश करना है, उसके लिए एक बच्चे की बेहतर परवरिश बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर क्योंकि आप लोग फोकस कर रहे हैं बिलखुसूस ख़वातीन के ऊपर और बच्चों के ऊपर, तो ये बहुत ज़बरदस्त बात है कि आगे चल के यही बच्चे जो हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, जब इनमें अच्छे मोराल्स आएंगे और ये लोगों का एहसास करना सीखेंगे तो आगे जाके माशरा साजी कर सकते हैं या एक बेहतर मुस्तकबिल पाकिस्तान को दे सकते हैं, जिसका हमें लगता है कि आजकल फुकदान है। क्योंकि ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि एक दूसरे का एहसास बहुत कम हो गया। अगर खुदा न खास्ता सड़क के किनारे कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो तमाशा देखने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन इमदाद करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे ही माशरे में हमारे पास ऐसे इदारे भी हैं जो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करते हैं। और फोकस का मतलब ये है कि एक लॉन्ग टर्म चीज़ देख रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि कभी कभार हम बोलते हैं कि भाई हमने कोई नेकी करनी है तो बहुत शॉर्ट टर्म होती है, किसी को आपने कुछ पैसे दे दिया या एक वक्त का खाना खिला दिया। लेकिन यहाँ की अच्छी बात ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म पे लेके चल रहे हैं। अभी हमारे पास जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना पूरा बचपना यहाँ गुजारेंगे इंशाल्लाह, और आगे जब माशरे में जाएंगे और जब इस साइकिल से निकले होंगे तो आगे भी वो खुद किसी का एहसास कर सकेंगे। बिल्कुल, इतनी सी देर में अली ने बहुत सारी चीज़ें समझ ली, क्योंकि ये बच्चे, ये स्टूडेंट, ये फार्मेसी के बच्चे हैं और आप लोग हमदर्द यूनिवर्सिटी के ये बच्चे हैं। तो ये बच्चे यहाँ पर जो चीज़ें देखने के लिए आए थे, मुझे खुशी इस बात की है कि हमदर्द यूनिवर्सिटी के इन स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीखा। क्योंकि वाकई मेरे पास यहाँ पे जो लोग रहते हैं ऐसे भी लोग हैं, मुझे 28 साल हो गए और इस टीम को 30 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, ये इदारा चल रहा है और सब काम हो रहे हैं। तो अब तो याद भी नहीं कि माशाल्लाह कितने बच्चियां अपने घरों की हो गई, कितने बच्चों के और लोगों के केसेस हल हो गए, कितनी नस्लें हमारे पास से चली गई। तो उन्होंने बहुत सही बात की कि मेरे पास यहाँ पर दिन नहीं गिने जाते, साल और महीने नहीं गिने जाते कि कौन कितने दिन यहाँ पे रहकर, और जो बातें घरों में बहुत ज़्यादा गिनी जा रही होती है ना, बाज़ दफ़ा तो दुख से यहाँ पे आके कहते हैं कि हमारी रोटी भी गिनी जा रही होती है। तो अल्लाह का शुक्र एहसान है कि यहाँ पर मिलजुल कर एक लंगर की तरह एक सिलसिला चलता है, अल्लाह ताला सबको खिला देता है, और जिसकी जितनी रोज़ी रोटी यहाँ पे मौजूद है वो यहाँ पे अपना रिस्क लेता है, और सोसाइटी उसमें आप, हम एज अ टीम आप सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ें चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला इन चीज़ों को चलाए। और बाज़ ख़वातीन तो अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारती हैं, क्योंकि कोशिश तो आते ये होती है कि हम वापस सोसाइटी में उनको भेज दें, अपने घरों में भेज दें, लेकिन जब घर वाले ही फासला कर लें और साथ ना दें तो जाहिर है इदारा तो फिर अपना है, इदारा तो साथ देगा और आखिरी हद तक साथ देगा। तो अल्लाह ताला इस सिलसिले को जारी रखे। बहुत ज़बरदस्त अली की बात सुन के मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि वाकई अली ने यहाँ जब बच्चों के साथ अभी अपना टाइम गुजारा है और खेला है और गपशप की है, तो अली उनके दिल के अंदर जाके उनके दिल की बातें जान के लाए हैं। अब माशाल्लाह, और ये बच्चियाँ हमारे पास हमदर्द यूनिवर्सिटी की, ये पूरा ग्रुप ही हमदर्द यूनिवर्सिटी का है। तो आप बताइए। यहाँ पे आके सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक तो हमें खुद ही एम्पैथी पैदा हुई हमारे दिल में, और हमारा प्रोफेशन भी इस तरह का है कि उसमें एम्पैथी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग यहाँ सब पैसे को देख रहे होते हैं कि हम इतना कमा लेंगे उतना कमा लेंगे, ये नहीं देखते कि हम कितनी लाइफ सेव कर सकते हैं। और वो जब भी आप उस चीज़ का एहसास कर सकते हो जब आप ऐसे लोगों में आओगे और उनका हिस्सा बनोगे, उनके साथ बैठोगे, मिलोगे, जब आप उनकी स्टोरी एक तरह से जानते होगे, तभी आपके दिल में उनका एहसास पैदा होगा। बहुत ज़बरदस्त बात है। मैं चाहूँगी कि सिर्फ एक माँ अपने बच्चे को कैसे लेकर चलती है, ज़रा सा आप घुमा कर तो दिखाइए कि वो कैसे सुकून से वहाँ पर जी, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि जब इंसान का जहन उसके किसी मिशन पर होता है ना, अब इसका मिशन ये है कि इसके पास तालीम होनी चाहिए, और यही इसके मियाँ का और यही इसके इन-लॉज का मिशन है। तो देखिए, बहुत सारी लड़कियां ये शिकायत करती हैं कि भी हमारी शादी होगी, अब हम तालीम कैसे हासिल करें। अगर ससुराल वाले सपोर्ट करेंगे तो बच्चे भी हो जाएंगे, साथ ही साथ अभी समझिए कि 1 आध साल के बाद ये पढ़ने चला जाएगा तो अम्मा भी पढ़ने जाएंगी और बेटा भी पढ़ने जाएगा। ऐसा ही है। आप बताइए, आपको आके यहाँ कैसा लगा? और अगर इस बारे में जो मैं कह रही हूँ, अम्मा भी पढ़ने जाएंगी, बेटा भी, कुछ इनकरेज कीजिए आप बच्चियों को कि वो समझे इस बात को कि तालीम कितनी ज़रूरी है। शादी हो जाए, तालीम उसके बाद भी जारी रखी जाए। जी, शादी के बाद तालीम आप जारी रख सकते हैं, क्योंकि अगर औरत चाहे और मेहनत करना चाहे, थोड़ी सी मुश्किल होती है,
लेकिन उसके बावजूद अगर सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो तो औरत मेहनत करके सब कुछ कर सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। आजकल जो लड़कियों ने ये समझा हुआ है कि घर के काम के साथ औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन औरत बहुत कुछ कर सकती है अगर वो चाहे तो। और यहाँ आके आप बताइए, क्योंकि ये ऐसी जगह थी कि इनका बच्चा अभी तो, क्योंकि हम लोग एक अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने यहाँ के आज़ाद हैं, अब वो वहाँ बैठ के उनका दिल भर गया तो अम्मा की गोद में आ गए। लेकिन अब आप ये बताइएगा कि यहाँ आके आपको कैसा लगा? अभी खेल रहा था बेटा सब दोस्तों के साथ। यहाँ आके मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से सारी औरतें मिलजुल के रह रही हैं और एक ऐसा सिस्टम लग रहा है जैसे घर जैसा माहौल है, तो किसी को ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम अपने घर जाएं या फिर कुछ ऐसा। बिल्कुल अच्छे सुकून माहौल के साथ सब मिलजुल के रह रहे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे से, बच्चे जो है आपको अच्छे से उन्होंने वेलकम किया। जी जी बहुत अच्छे से, और आपके बेटे को भी बहुत अच्छे से वेलकम किया। ये बहुत खूबसूरती है मेरे शेल्टर होम की। मेरे शेल्टर होम में जब लोग आते हैं तो इसी तरह सारे जम हो जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, तो बड़े बड़ों के साथ बैठ जाते हैं, बच्चे बच्चों के साथ, नौजवान लड़कियां नौजवान लड़कियों के साथ। तो यहाँ पर ये इसका खासा है, ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। जी जनाब, आप बताइए। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हमदा है और मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी ये लगी कि यहाँ पे बच्चों की जो बॉन्डिंग है आपस में, यानी नॉर्मल जब हम घरों में देखते हैं बदतमीज़ी आपस में और लड़ाई झगड़ा है, लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं है। बच्चों में किसी में भी बहुत अच्छी तरबियत है और बहुत अच्छे, यानी कि आप वेल बिहेव और बहुत अच्छे से सब मिल रहा है आपस में और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है आपस में, बहनों की तरह। यहाँ पे 2 बेस्ट फ्रेंड भी मैंने देखी थी, नाबिया और फातिमा, वो भी बहुत अच्छी थी दोनों। जबरदस्त। आप तो फैमिली मेंबर, आप कुछ और कहना चाह रही हैं? अच्छा, जबरदस्त। इन्होंने जो नाम लिए वो तो, ये बच्चियां सिर्फ मेरी थोड़ी हैं, ये तो आपकी भी बच्चियां हैं। राबिया, और राबिया की बेस्ट फ्रेंड का नाम आपने लिया? अनाबिया और फातिमा। अनाबिया और फातिमा का नाम लिया। बाकी यहाँ पर जब ये रहती हैं तो ये बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं और बहुत अच्छा इनका वक्त गुजरता है। अब सामने बैठी हुई है मेरी 3 बच्चियाँ। ये बच्चियाँ वो हैं जो यहाँ मेरे पास काफ़ी अरसे से यहाँ पे शेल्टर होम में हैं, सालों हो जाते हैं, हमारी बिल्कुल माँ बेटी वाली एक बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये बताएंगी कि शेल्टर होम में आके, अच्छा ये जो दोस्ती वाली बात हुई, मैं सबसे पहले जाऊँगी फातिमा के पास। फातिमा, आप बताइए कि यहाँ पर आकर दोस्ती किस किस से हो जाती है? सिर्फ अपने, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम मिला होगा ना, आप अपनी अम्मा और अपनी बहनों के साथ हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि वो टाइम जो कभी आपको शायद घर में भी नहीं मिला होगा अपनी माँ और बहनों के साथ गुजारने का, वो टाइम आपने यहाँ पे गुजारा, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? जी, जब हम घर में थे कोई मसले होते हैं जो हमें यहाँ तक ले आते हैं, कोई ना, तो मेरे भी घर में थी तो मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, सिर्फ अपनी ज़ाती कि मैं आर्मी में जाऊँगी, मैं पढ़ाई करूँगी। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा नहीं, मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर रही थी। मैं सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं थी, मुझे और भी चीज़ों की ज़रूरत थी। घर में होती थी, अम्मी खाना बनाती थी, सामने कर देती, लेकिन यहाँ मैं आई, मैं कुकिंग का काम किया है। मैं हेल्पर जो हमारी हेड है उनके साथ मैं काम करती हूँ। उसके बाद हम अगर घर की तरफ जाते हैं तो नमाज पे यह है कि कज़ा हो गई, एकेडमी में ज़्यादा ध्यान दे दिया, भाई ये कज़ा होगी वो होगी, लेकिन यहाँ के मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ ली। मतलब बहुत सी तब्दीलियाँ आई और रह गया घर में अम्मी के पास इतना नहीं जाना, फ्रेंडशिप दोस्तों के साथ, बहनों के साथ मेरा इतना नहीं वक्त गुजरा। यहाँ आई तो मुझे मौका मिला अपनी बहनों के साथ बात करने का, माँ के करीब जाने का। मुझे लगता है कि शायद घर में मैं इतनी करीब नहीं थी उनके, जितने मैं यहाँ आके उनके करीब थी। सही। निम्रा की तरफ अगर हम जाएं, निम्रा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। बिल्कुल सही बात इन्होंने बताई है कि वाकई यहाँ पे जो फैमिली टाइम मिलता है, अब जो दोस्ती की बात है ना, यहाँ सिर्फ अम्मा और बहनों के साथ इनकी दोस्ती नहीं है, यहाँ इनकी सबके साथ दोस्ती है। तो ये जो सबके साथ दोस्ती करना भी एक हुनर है, बहुत सारे लोगों को साथ लेकर चलना और एक साथ सारे काम करना, वक्त गुजारना और शेयरिंग करना। यहाँ पर कोई इतनी सी भी चीज़ आती है ना तो उसके बिल्कुल हिस्से हो जाते हैं, सबके हिस्से हो जाएंगे और सबको थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम मिलेगा, लेकिन सबको मिलेगा, शेयरिंग होगी। वो चीज़ भी यहाँ सीखने की बेहतरीन है। जी निम्रा, आप क्या ऐड ऑन करेंगी? आप भी यहाँ आई, आपका एक्सपीरियंस कैसा है और आपको आप क्या कहना चाहेंगी कि लोगों को शेल्टर होम क्यों आना चाहिए? अच्छी भली जिंदगी गुजार रहे हैं अपने घर में, फुल अच्छा सा एक माहौल है, अब वो सारे अच्छे माहौल को छोड़कर हम इस चीज़ को देखने क्यों आए शेल्टर होम? शेल्टर में आकर हमें काफ़ी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे कि हम घर में होते हैं, हमें यूँ लग रहा होता है कि शायद घर में हमें कोई तवज्जो नहीं दे रहा, हमारी मतलब अम्मी जो हैं वो दूसरी बहनों पर, दूसरे सिस्टर्स पर ज़्यादा तवज्जो दे रही, हम पर तवज्जो नहीं दी जा रही। तो लेकिन ये जो है ये हमारी बेहतरी के लिए होता है, हमें सपोर्ट करने के लिए होता है कि हम अच्छे से अच्छे मतलब के काम कर सकें। लेकिन ये है कि आप क्या काम करती हैं निम्रा? आप माशाल्लाह देखेंगे, ये जो भी आप सब बच्चियां बैठी हैं, मुझे तो मालूम है कि आप सब यहाँ माशाल्लाह काम करती हैं और यहाँ पे बच्चियों को इसी तरह से ट्रेनिंग की जाती है, सिखाया जाता है। घर में यकीनन कोई ना कोई मसला है
तभी वो बच्चियां यहाँ पर आ जाती है, लेकिन यहाँ आके फिर इनको ट्रेन किया जाता है। निम्रा किचन का काम करती हैं और निम्रा बहुत अच्छा काम करती हैं। निम्रा, आप अपने काम के हवाले से, और देखिए एक तो वक्त वो था जब घर में आपको लगता था कि घर वालों से आपको ये चाहिए और आपका हक भी था। वो सूरत हाल जो भी रही, जैसी भी रही, उसको हम इससे डिस्कस नहीं करें। हम तो इससे डिस्कस कर रहे हैं कि अब निम्रा देने वाला हाथ है, अब निम्रा सोसाइटी को दे रही है। तो निम्रा सोसाइटी में, अब जैसे यहाँ पे शेल्टर में किचन में काम करती है, तो क्या दे रही है, क्या काम कर रही है, किसको सर्व कर रही है? मैं मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सारे वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, और माँ बाप हैं भी और माँ बाप नहीं भी हैं, माँ दोनों बाप हैं भी और नहीं भी हैं। खुद को उनके माँ बाप खुद छोड़कर गए हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है कि हम लोग ऐसे बच्चों की जो है देखभाल कर रहे हैं, उनकी मतलब उनके लिए हमारे हाथ मतलब कि इस काबिल हैं कि हम लोग उनके लिए कुछ कर सकते हैं। मैं किचन में काम करती हूँ, बानो आंटी के साथ खाना वगैरह भी बनाना होता है, और फिर साथ में और भी बाकी चीज़ें होती हैं। तो ये है कि बच्चों को अच्छी वो बच्चों के साथ ये जो भी इनके साथ एफर्ट कर रही हैं, ये एक बेहतरीन एफर्ट है। और बच्चों को यहाँ पर जिस तरह से मैंने कई दफ़ा आपको बताया होगा कि ताज़ा खाना बन रहा होता है, सुबह 7-8 बजे तक नाश्ता है, फिर 2 बजे तक दोपहर का खाना है, शाम को मगरिब के बाद खाना है, फिर 5 बजे बच्चों को दूध और ख़वातीन के लिए चाय का सिलसिला होता है। तो ज़ाहिर है जो किचन की ख़वातीन है उन सब चीज़ों को अरेंज करती है। मेरी एक और बहुत प्यारी सी बच्ची मेरे सामने बैठी है, मैं चाहती हूँ कि उस तरफ जाइए और वो बताए कि उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा शेल्टर में, और यहाँ आने से उसे क्या फ़ायदा हुआ। मुझे यहाँ आने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। घर पे रहती थी, टेंशन होती थी, पहले माँ बाप के घर में रहती थी, वहाँ थोड़ी बहुत टेंशन थी, बहनों से झगड़ा होता था, भाई से होता था, अब्बू से होता था। अम्मी तो है नहीं, पर जब अकेले में बैठते हैं सोचते हैं कि ये क्यों करते हैं ऐसा, क्यों हमारे साथ ही सिर्फ ऐसा होता है, और बहनें भी हैं उनके साथ क्यों नहीं होता, उनको ज़्यादा मोहब्बत दी जाती है और हमें कम दी जाती है। इस बात यहाँ आपको आलिया मम्मा से कोई शिकायत इस तरह की है? नहीं बिल्कुल नहीं, आलिया मम्मा से कोई नहीं है। और है ना, जब मेरी शादी हुई तो वहाँ गई, वहाँ शादी के बाद उस शोहर से कुछ गलतियाँ उसकी थी, कुछ मेरी थी। कभी सास कुछ कह रही है, कभी देवर, कभी कुछ, कभी क्या बोलते रहते थे। कभी अब्बू की बातें सुनने को मिलती थी, भाई बहनों सबकी बातें सुनकर दिल को बेचैनी सी होती थी। तो मैं यहाँ कराची में आई, गांव की रहने वाली कराची में आई, तो यहाँ मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक घर में काम करने की उन्होंने आलिया मम्मा का बताया कि वो बहुत अच्छा है, अच्छी हैं, बहुत अच्छा हैंडल करती हैं, बात को सुनती हैं, समझती हैं, समझाती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहीं जाऊँ, मेरे लिए वही अच्छा है। ये बच्ची यहाँ पर आई और ऐसी मेरे पास जो बच्चियाँ आती हैं तो ऐसी भी इनसे पूछती हूँ यहाँ कैसे आना हुआ, कैसे क्या आना हुआ। आलिया मम्मा आप कहती हैं ये बच्चियों का मैका है, तो हम अपने मैके में आ गए। तो मैं मुस्कुरा के कहती हूँ कि हाँ ये तुम्हारा मैका है। तो वाकई ये जगह इनका मैका है, और मुझे माँ से ज़्यादा अच्छा रिश्ता, मुक़द्दस रिश्ता कोई नहीं समझ में आता। तो वाकई मैं इनकी माँ हूँ और ये इन बच्चियों का मैका है। आएँ अपना जो भी, अब ये थोड़े दिन के लिए सुकून ले रही है, जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें, मैं उस पर भी नहीं जाती, लेकिन इंशाल्लाह अनकरीब इसकी फैमिली को बुला के, अच्छी लड़की है, अपने घर वापस जाएगी, ये सब बच्चियाँ अपने घर वापस जाएंगी, और ये बच्चियाँ, ये भी, इनका भी टाइम तकरीबन ख़त्म हो रहा है, तो ये भी अपने घर वापस जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ बच्चियाँ आती हैं, अली भाई जैसे आए हैं, इस तरह से लड़के यहाँ पर आते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि इनको भी सीखने को मिले, और जो मेरे पास शेल्टर में बच्चियाँ और बच्चे रह रहे हैं उन्हें भी सीखने को मिले। यही एक चेन प्रोसेस है, ऐसी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। तो आइए मिलकर ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप और हम एक ही टीम है, फैमिली मेम्बर्स हैं। तो आपकी यूं ही मुलाकात सबसे होती रहेगी। और मैं अगर आपने कुछ कहना है तो कह सकती हैं, वरना मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग आए हैं यहाँ पे। हम लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें प्लेटफॉर्म दिया इतना अच्छा कि हम आए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकें, और अच्छा, हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है यहाँ पर। जज़ाकल्लाह। बस यहीं तक हमारी मुलाकात है, और आप सबके साथ रहने का बहुत शुक्रिया की क्या ज़रूरत है, हम तो हैं फैमिली मेम्बर्स, एक टीम। तो ठीक है, यहाँ आज इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं कि हम मिलकर ये सफ़र तय करेंगे और पाकिस्तान को बहुत बेहतर जगह इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। जज़ाकल्लाह।